आप सोचिए, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो पूरी दुनिया की हवा में रूल कर रहा है, बोइंग 747। लेकिन इसके डिजाइन की पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देते हैं। 1960s के दौरान एविएशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी सोच बध रहा था। लोग चाहते थे एक बड़ा, दूर तक उड़ने वाला एयरक्राफ्ट। बोइंग ने इस सपने को सच करने की कसम खा ली थी। पर चैलेंज था इतना बड़ा प्लेन बनाना जो पहले ही कभी देखा भी नहीं गया। फ्यूल एफिशिएंसी, वेट और एरोडायनामिक्स, ये तीनों को बैलेंस करना किसी इंजीनियरिंग पजल से ही कम नहीं था। बोइंग के इंजीनियर्स ने सोचा, कैसे ही एक ऐसा विंग डिजाइन बनाया जाए जो लिफ्ट बढ़ाए और ड्रैग कम करे। उन्होंने स्वेप्ट विंग कॉन्सेप्ट का उपयोग किया, जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए कमाल काम किया। उन विंग्स के अंदर फ्यूल टैंक्स इतने बेड दे कि एक छोटी स्विमिंग पूल भर जाए। लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशंस के बावजूद ये विंग्स कभी लीक नहीं होते ही थे। इंजीनियर्स ने रोल्स रॉयस और प्रैट विटनी के साथ मिलकर जेट एज की सबसे टकटवार टर्बोफैन इंजन्स का डिजाइन किया। ये इंजन्स 50,000 पाउंड्स तक थ्रस्ट दे सकते ही थे। सोचिए, हर इंजन इतना पावरफुल था कि अगर आप उन्हें अलग से रखे तो एक पूरा फाइटर जेट उड़ा सकता था। ये पावर लेवल्स अनप्रेसिडेंटेड थे। स्ट्रक्चर बनाते वक्त बोइंग ने एक नया मटेरियल यूज किया, हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम अलॉय। ये लाइटवेट भी था और स्ट्रेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता था। बॉडी को जोड़ने के लिए 3 मिलियन से ज्यादा रिवेट्स का उपयोग किया गया। हर रिवेट एक प्रेसाइज लोकेशन पर फिट हुआ। ये परफेक्शन हाई बोइंग 747 को एक लेजेंड बनती है। आपको जानकर हैरानी होगी, बोइंग 747 के कॉकपिट तक जाने के लिए पायलट्स को एक छोटी सी स्टेयरकेस चढ़ना पड़ती है। ये डबल डेकर लेआउट उस वक्त एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन था। अपर डेक असल में एक लॉन्च एरिया था, जहां लक्जरी और इंजीनियरिंग एक साथ मिलते थे। ये कॉन्सेप्ट ने एयर ट्रैवल को एक रॉयल एक्सपीरियंस बना दिया। लेकिन ये लक्जरी सिर्फ सरफेस पार थी। अंदर चले तो स्ट्रक्चरल ट्रजेस और प्रेशराइजेशन सिस्टम्स का एक इंट्रिकेट वेब मौजूद है। हर जॉइंट एक ह्यूमन इंजीनियरिंग मार्वल है। आप जानते हैं, प्लेन जब 35,000 फीट की ऊपर उड़ा है तो अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस इतना होता है कि मेटल स्किन पर हर सेकंड में इमेंस स्ट्रेस आता है। इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए बोइंग इंजीनियर्स ने फेल सेफ डिजाइन प्रिंसिपल अपनाया। मतलब अगर एक सिस्टम फेल करे भी तो दूसरा उससे तुरंत रिप्लेस कर दे। बोइंग 747 की वायरिंग सिस्टम में 171 माइल्स तक लंबी केबल्स है। जरा सोचिए, अगर उन्हें सीधा बिछाया जाए तो वो पूरा एक शहर कवर कर सकती है। हर कंट्रोल, हर सर्किट रिडंडेंट बनाया गया है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बर्न आउट करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। टेस्टिंग फेज सबसे क्रूशल था। बोइंग ने अपने हैंगर्स में हरिकेन लेवल वाइंड टनल्स बनाए ताकि प्लेन्स की एरोडायनामिक्स को टेस्ट किया जा सके। इंजीनियर्स ने प्लेन के विंग्स को ऐसे बेंड कराया कि वो लिटरल लेग की तरह फ्लेक्सिबल बिहेव करे। फ्लेक्सिबिलिटी हाई स्टेबिलिटी की बैकबोन होती है। 747 की लैंडिंग गियर्स भी एक मैकेनिकल वंडर है। 18 व्हील्स एक इंटेलिजेंट ब्रेक सीक्वेंस की साथ काम करती है ताकि लैंडिंग बटरी स्मूथ हो। इन गियर्स पर लगती है इतनी फोर्स जैसे 100 ट्रक्स एक साथ ग्राउंड पर टप करें, और फिर भी प्लेन का वाइब्रेशन मिनिमल होता है। फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बोइंग ने फ्लाइट पाथ ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर बनाया जो 1970s में भी रियल टाइम कैलकुलेशंस करता था। कमाल के एल्गोरिदम्स दे। टेम्परेचर वेरिएशंस -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है।
पर जेट के कंपोनेंट्स वार्म रहते हैं क्योंकि अनमेन ब्लीड एयर सिस्टम चलता रहता है। ब्लीड एयर सिस्टम बेसिकली हॉट कंप्रेस्ड एयर को सर्कुलेट करता है और फ्रोस्ट को दूर रखता है, यानी बर्फ जमने का चांस ही नहीं। नॉइस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने नसेल के अंदर एक्यूस्टिक पैनल्स लगाए जो साउंड वेव्स को अब्सॉर्ब करते ही है। कैसे एक जायंट मशीन हवा में इतने ग्रेसफुली उड़ सकती है, इसका राज होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल और थ्रस्ट वेक्टर बैलेंसिंग। पायलट्स के लिए 747 एक ड्रीम मशीन है। ऑटो पायलट सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में स्ट्रेस ड्रामेटिक तरीके से ही कम होता है। बोइंग ने सेंसर्स और एवियोनिक्स ऐसे इंटीग्रेट किए कि वेदर, ओरिएंटेशन और इंजन डेटा हर सेकंड रिफ्रेश होता है। प्रिसिजन अनमैच्ड है। ये सब होते ही हुए भी 747 का रिलायबिलिटी रेट 98% से ज्यादा है, यानी दुनिया का सबसे ट्रस्टेड पैसेंजर एयरक्राफ्ट। उस जमाने में जब कंप्यूटर्स नए थे, बोइंग इंजीनियर्स पेपर ब्लूप्रिंट्स और स्लाइड रूल्स से ही कैलकुलेशंस करते ही थे, फिर भी परफेक्शन हासिल हुई। प्रोडक्शन फैसिलिटी भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है। बोइंग एवरेट फैक्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा एनक्लोज्ड बिल्डिंग है वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ पर असेंबली प्रोसेस एक सिम्फनी की तरह चलता है। हर पार्ट एक प्रेसाइज टाइमिंग पर फिट होता है, कोई रैंडमनेस नहीं। जब पहला 747 रनवे पर रोल हुआ, दुनिया ने ही समझा ये एक ओवर एम्बिशियस ड्रीम है, लेकिन बोइंग ने प्रूफ दे दिया इंजीनियरिंग के लिमिट्स तोड़ दिए जा सकती है। 747 सिर्फ एक प्लेन नहीं, एक फिलॉसफी है। बड़ा सोचना, बोल्ड डिजाइन करना और इम्पॉसिबल को रियल बनाना। टाइम के साथ इस एयरक्राफ्ट ने पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस को रीडिफाइन किया, एयर ट्रैवल को एक्सेसिबल और ग्लैमरस बनाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बोइंग 747 अब कार्गो कॉन्फ़िगरेशन में भी उसे होता है, जहां ये माउंटेन्स के बराबर वेट उठा लेता है। कार्गो वेरिएंट में नोज लिफ्ट मैकेनिज्म दिया गया है ताकि जायंट कंटेनर्स को डायरेक्टली इनसाइड स्लाइड किया जा सके। इस नोज लिफ्ट के लिए हाइड्रोलिक्स सिस्टम डिजाइन करा गया था जो एक मूविंग जॉ जैसा खुलता है। कमाल का मैकेनिकल इनोवेशन। फ्लाइट डेक की इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे भी रिडंडेंसी है। प्योर सिग्नल्स 3 अलग कंप्यूटर्स प्रोसेस करते ही है, सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी। एरोइलास्टिक बैलेंस, थ्रस्ट टू वेट रेशियो और एयरफॉल कर्वेचर ये टी नंबर 747 की फ्लाइट स्टेबिलिटी के साइलेंट हीरोज है। बोइंग ने ओपन आर्किटेक्चर अप्रोच यूज की, जिससे अपग्रेड्स आसान बने और फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल हो। उस डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी ने हाई इंश्योर किया कि 747 50 इयर्स बाद भी स्काइस में रोरिंग रहा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 747 के इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट एयर फ्लो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पीछे खड़े इंसान को उड़ा सकती है। इसलिए एयरपोर्ट्स पर टैक्सी राउट्स स्पेशली डिजाइन किए गए ताकि ब्लास्ट से किसी एयरक्राफ्ट को नुकसान ना हो। आपको लगता है 747 सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मशीन है, पर असल में ये एक फ्लाइंग इकोसिस्टम है जिसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोडायनामिक्स एक साथ डांस करते ही हैं। हर फ्लाइट में 6 लाख पार्ट्स सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एक भी ग्लिच प्लेन को डिले कर सकता है। प्रिसिजन की ये मिसाल और कहीं नहीं। आज दुनिया छोटी लगती है क्योंकि 747 ने कॉन्टिनेंट्स को जोड़ दिया और एयर ट्रैवल समय के खिलाफ एक रेस बन गया। यही था बोइंग 747 का सीक्रेट, साइज के आगे विजन और स्पीड के आगे सोच। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक लेगेसी है। दोस्तों, जब आप नेक्स्ट टाइम किसी एयरपोर्ट से बोइंग 747 को डिटेक्ट करें, याद रखिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं, इंसानी ब्रिलियंस का उड़ान है। ये वो सिंबल है जिसने साबित किया
कि इंजीनियरिंग जब इमेजिनेशन से मिली तो स्काई भी लिमिट नहीं होता। आपको कैसे लगा बोइंग 747 का ये सीक्रेट? कमेंट्स में लिखिए और भी इंजीनियरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।